Hello, I am Manjeev Vishwakarma, a faculty at Department of Geography, DBS कॉलेज कानपुर। तो लास्ट के एपिसोड में हमने देखा कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, माइग्रेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं और माइग्रेशन के नेचर क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम इस एपिसोड में कवर करने जाएंगे कि माइग्रेशन क्यों होता है, उसके फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, फैक्टर, पर्पस, ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए न्यूमरस थेरीज़ बनाई गई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। क्योंकि ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, माइग्रेशन केवल और केवल एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना नहीं है। अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन एज ए फिनोमेना एक ज्योग्राफिकल रीजन तो है ही। ज्योग्राफी इज द वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस माइग्रेशन पैटर्न एंड प्रोसेस। रादर देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स एज वेल। माइग्रेशन एक सोशोलॉजिकल इशू भी है, इशू या सब्जेक्ट मैटर है। कैसे सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, सोशल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शंस करते हैं। समटाइम्स सोशल या सोशली इम्बेडेड इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस माइग्रेशन या माइग्रेशन फ्लो को कॉज करते हैं। इकोनॉमिक कई थेरीज़ ऐसी हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द थेरीज तो इकोनॉमिक्स से ही डील करती हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वेज डिफरेंशियल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस होगा या नहीं होगा। अगला चीज़, माइग्रेशन एक बिहेवियरल इशू भी है। माइग्रेशन एक बिहेवियरल इशू भी है। लोग जैसे जैसे उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वे ऑफ लाइफ चेंज होती हैं, तो वो ऐसे प्लेसेस जो बैकवर्ड प्लेसेस हैं या जहाँ पर उनको सुविधाएं और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ऐसे एरिया को मूव करना चाहते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो इस प्रकार से माइग्रेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैटर है जो केवल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण ही नहीं होता है, बल्कि बहुत से सोशलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इवन पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं कि माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा। तो इस प्रकार से एक मल्टी फेसेटेड एस्पेक्ट होता है माइग्रेशन का। माइग्रेशन एक ज्योग्राफिकल इशू भी है, माइग्रेशन एक सोशलॉजिकल इशू भी है, माइग्रेशन एक इकोनॉमिक इशू भी है, माइग्रेशन एक बिहेवियरल, एक कल्चर और पॉलिटिकल इशू भी है। तो इस कंटेक्स्ट में कोई एक मोनोलिथिक थ्योरी से ही माइग्रेशन पैटर्न और माइग्रेशन फ्लो को डिफाइन करना या डायरेक्शन को डिसाइड करना ये फिजिबल नहीं है कुछ हद तक। इसलिए मल्टीपल थ्योरीज मल्टीपल एस्पेक्ट में दी गई। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से थ्योरीज ज्योग्राफी में दी गई। तो अगर हम बात करते हैं कि माइग्रेशन की थ्योरीज की, तो हैमर और उनके और कलीग ने 1997 में और फिस्ट ने माइग्रेशन थ्योरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक माइक्रो लेवल माइग्रेशन थ्योरी, दूसरा मैक्रो लेवल माइग्रेशन थ्योरी और तीसरा मीजो लेवल माइग्रेशन थ्योरी। जो माइक्रो लेवल माइग्रेशन थ्योरीज हैं, इनका ये मानना है कि जो माइग्रेशन के डिसीजंस बनाए जाते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे बनाए जाते हैं। मीन्स माइग्रेशन एक इंडिविजुअल का अपना प्रेफरेंस है, अपनी चॉइस है या अपना डिसीजन है कि लोग माइग्रेट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के डिजायर से और एक्सपेक्टेशन से। वो प्लेस ए पर अगर कोई एक इंडिविजुअल रह रहा है, वो प्लेस बी पर अगर माइग्रेट कर रहा है, तो प्लेस ए से जो उसकी डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस हैं मे बी वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं और वो प्लेस बी से शायद फुलफ़िल हो जाएं। इसलिए इंडिविजुअल प्लेस ए से प्लेस बी को माइग्रेट करता है। तो इस प्रकार से जो माइक्रो लेवल थेरीज़ हैं जो माइग्रेशन की, वो ये बताती हैं, उनका ये कहना होता है कि जो माइग्रेशन के डिसीजंस होते हैं वो सोली इंडिविजुअल अपने कैपेसिटी में लेता है, कंसिडरिंग हिज प्रेफरेंसेस, his choices, his desires and expectations from one place। तो वो माइग्रेट करता है। अगली थ्योरी है मैक्रो लेवल थ्योरी माइग्रेशन डिसीजन की। इनका ये मानना है कि माइग्रेशन डिसीजन जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल
केवल इंडिविजुअल के अपने कैपेसिटी में नहीं होता है, रादर एक एग्रीगेट व्यू पॉइंट होता है उसका। वो एक एग्रीगेट डिसीजन होता है उसके हाउस होल्ड का, उसके फैमिली मेम्बर्स का, उसकी सोसाइटी का, और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में वो रहता है। तो माइग्रेशन इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल्स ओन या इंडिविजुअल्स ओन चॉइस, रादर द चॉइसेस आर मेड आउट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इन विच ही इज़ लिविंग या सी इज़ लिविंग। तो माइक्रो लेवल जो थियरीज़ हैं ये मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड करती हैं और इंडिविजुअल को मेयर एक इंडिविजुअल न कंसिडर करते हुए अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, अ मेंबर ऑफ इकोनॉमी, अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम रिकॉग्नाइज करती हैं। तो इस प्रकार से ये एग्रीगेट व्यू पॉइंट है। इन लार्जर कंटेक्स्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसाइड करता है कि माइग्रेशन का पैटर्न कैसा होगा। दो कंट्रीज़ हैं ए और बी, यहाँ का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल ए से बी में माइग्रेट करेगा या बी से ए में माइग्रेट करेगा। तो कोई एक प्लेस, अगर प्लेस ए है, उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री ऑफ इमिग्रेशन होगा जहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। इमिग्रेशन मतलब प्लेस वेयर पीपल ऑफ लिविंग फ्रॉम वन प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन, या वो प्लेस ऑफ इमिग्रेशन होगा जहाँ से लोग आते हैं। तो अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिका का इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रक्चर और वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम ऐसा है कि लोग वहाँ पर आते हैं। और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ से माइग्रेशंस देखे जाते हैं वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या प्रोसेसेस ऐसे हैं, सिस्टम्स ऐसे हैं कि लोगों को डिसइंसेंटिवाइज करते हैं वहाँ पर रहने के लिए और वो माइग्रेट करते हैं दूसरे प्लेस को। तो मैक्रो लेवल थेरीज ये थेरीज हैं। अगली थेरी आती है मीजो लेवल थेरी। तो मीजो लेवल थेरी इन जनरल इन दोनों थेरीज के बीच में आती है। इनका ये मानना है कि जो डिसीजन होता है कि किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का, वो फैमिली बॉन्ड, सोशल नेटवर्क, पीयर ग्रुप और आइसोलेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। फॉर एग्जांपल जनरली ये देखा जाता है जिन सोसाइटीज़ में डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उन कंट्रीज़ में ये देखा जाता है कि माइनॉरिटीज़ के माइग्रेशन ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं म्यांमार क्राइसिस में, रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या एक माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी उस कंट्री में है। तो वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म जब ऐसे सिस्टम बहुत हावी हो जाते हैं तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ माइग्रेट करती हैं बिकॉज वो परसिक्यूटेड होती हैं किसी एक कंट्री में। तो इस प्रकार से ये मीजो लेवल थेरीज जो ये बताती हैं कि माइग्रेशन जो होता है वो फैमिली बॉन्ड, सोशल नेटवर्क, पीयर ग्रुप और आइसोलेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज से स्टार्ट होता है। तो ये दिया था हैमर, फर्स्ट एंड फर्स्ट ने माइग्रेशन थेरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसके अलावा अगर हम हैगन जैंकर ने 2008 में थेरीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक थेरीज जो इनिशिएशन ऑफ माइग्रेशन को डील करती हैं और दूसरी थेरीज जो परपेंचुएशन ऑफ माइग्रेशन को डील करती हैं। इनिशिएशन ऑफ माइग्रेशन से मतलब कि कौन कौन सी कॉजेज हैं, कॉजल फैक्टर को या कॉजल प्रोसेस को स्टडी करना और उसके बेसिस पे बताना कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है। थ्योरी ऑफ प्रपोजिशन ये बताती हैं कि जो माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो कंटिन्यू है वो कंटिन्यू क्यों है। शुरुआत मतलब बिगिनिंग, इनिशिएशन बिगिनिंग को बताता है, प्लेस ए से ही एट द फर्स्ट पॉइंट लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं। ये माइग्रेशन अगर कर रहे हैं लोग ए प्लेस से बी प्लेस के बीच में तो माइग्रेशन कंटिन्यू क्यों है, इस माइग्रेशन की यूनिवर्सलिटी क्यों है, ये माइग्रेशन क्यों एक यूनिवर्सल फिनोमेना बन गया है। इन जनरल लोग एशिया से, अफ्रीका से यूरोप की तरफ जाते ही क्यों हैं। पहली चीज़ वाई क्यों जा रहे हैं, कॉजेज़ को डील करना, और दूसरा वो कंटिन्यूसली एक पैटर्न बन गया है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट पैटर्न, व्हाट इज़ द फैक्टर्स बिहाइंड द परपेंचुएशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ दिस फ्लो ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम द एशिया, अफ्रीका एंड अदर डेवलपिंग एंड अंडरडेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इस चीज़ की स्टडी करना परपेंचुएशन थेरीज के अंतर्गत आता है। तो अगर देखा जाए तो ब्रॉडली अगर हम बात करते हैं लेवल बेस्ड एनालिसिस कि किस लेवल से माइग्रेशन हो रहा है, तो माइग्रेशन थेरीज को माइक्रो लेवल, मीजो लेवल और मैक्रो लेवल पे डिवाइड कर सकता है। मीजो लेवल की जो इंपॉर्टेंट थेरीज हैं, पुश एंड पुल थेरीज हो गई, न्यू क्लासिकल माइक्रो माइग्रेशन थेरी हो गई, बिहेवियरल मॉडल्स हो गए, इंडिविजुअल के बिहेवियर को असेस करते हैं,
और थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम्स, कैसे सोशल सिस्टम्स किसी एक इंडिविजुअल को कंपेल करते हैं माइग्रेट करने के लिए, उस चीज़ की स्टडी करना। मेजर लेवल की थ्योरी बात करते हैं तो सोशल कैपिटल थ्योरी हो गया, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी हो गई, नेटवर्क थ्योरी हो गई, कुमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी हो गई और न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर माइग्रेशन। ये थ्योरीज मेजर लेवल में आती हैं। अगर हम मैक्रो लेवल थ्योरीज की बात करते हैं तो नियो क्लासिकल मैक्रो माइग्रेशन थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरीज दो टाइप की हैं, एक जो इंडिविजुअल के चॉइस और प्रेफरेंसेस को कंसिडर करते हुए उनके माइग्रेटरी पैटर्न और बिहेवियर को डिसाइड करती है, वहीं एक ग्रुप के माइग्रेटरी पैटर्न को एक्सप्लेन करती है नियो क्लासिकल मैक्रो माइग्रेशन थ्योरी। माइग्रेशन एज ए सिस्टम, ये एक मैक्रो लेवल थ्योरी है। डुअल लेबर मार्केट थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी। तो ये कुछ मैक्रो लेवल थ्योरीज हैं। अगर हम बात करें इनिशिएशन और परपेचुएशन के बेसिस पे, तो इनिशिएशन थ्योरी से नियो क्लासिकल थ्योरीज जो हैं ये इनिशिएशन की थ्योरी हैं। ये बताती हैं कि एट द फर्स्ट प्लेस माइग्रेशन होता ही क्यों है, कैसे ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के फैक्टर्स या कॉजेज क्या क्या हैं। तो इसमें आती है नियो क्लासिकल मैक्रो थ्योरी, नियो क्लासिकल माइक्रो थ्योरी, माइग्रेशन एज सिस्टम थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी, डुअल लेबर मार्केट थ्योरी, ली की पुश एंड पुल थ्योरी, बिहेवियरल मॉडल्स हो गए, थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम्स, न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर माइग्रेशन। ये सब ऐसी थ्योरीज हैं जो ये बताने की कोशिश करती हैं माइग्रेशन एट द फर्स्ट प्लेस होता क्यों है, उसके पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। परपेचुएशन थ्योरी माइग्रेशन एज ए सिस्टम थ्योरी, ये ऐसे बताता है कि सिस्टम थ्योरी जो है दोनों चीज़ बात करता है, माइग्रेशन क्यों होता है और एक कंटिन्यूस माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक रीजन से दूसरे रीजन में जो बना हुआ है, इससे पीछे का कारण क्या है, उस चीज़ को भी डिफाइन करता है। इसके अलावा वर्ड सिस्टम थ्योरी भी इसी चीज़ को ऐसे डील करता है। सोशल कैपिटल थ्योरी हो गया, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी हो गई, नेटवर्क थ्योरी हो गई और कम्युनिटी कॉजेशन थ्योरी हो गई, ये सब थ्योरीज भी इसी को ही डील करती हैं। तो ये थ्योरी हो गई उस बेसिस पे, इनिशिएशन और परपेचुएशन के बेसिस पे। इसे हमने बताया कि दिया था हेगन जैंकर ने 2008 में, बाद में मेसियर एट अल ने काफ़ी इस पर डिस्कशन, शुरुआत तो मेसियर एट अल ने इस पर काम किया था, लेकिन ये एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन इनिशिएशन और परपेचुएशन के बेसिस पे हेगन और जैंकर ने दिया था। फिर बाद में इन जोग्राफी, बाद में ह्यूजडिक ने 2040 में इन थ्योरीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल थ्योरी, कैसे इकोनॉमीज़ में, सोसाइटीज़ में हिस्टोरिकल चेंज आता है, इकोनॉमी का नेचर चेंज होता है, एग्रीगेरियन सोसाइटी से या एग्रीगेरियन इकोनॉमी से इकोनॉमी इंडस्ट्रियल बनती है, सर्विस बेस्ड बनती है, तो डिमांड फॉर लेबर और जो ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर है वो किसी इकोनॉमी में चेंज होता है। तो जो हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, तो ये तो माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं या माइग्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच इस चीज़ को डिफाइन करता है कि हिस्टोरिकल चेंजेस के साथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं विद चेंजिंग हिस्ट्री, विद चेंजिंग टाइम, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस में डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर द या सप्लाई ऑफ द लेबर में क्या चेंज आ रहा है, उन चेंज को कंसिडर करते हुए माइग्रेशन पैटर्न को डिफाइन किया जा सकता है या डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके अलावा बिहेवियरलिस्ट एंड इक्विलिब्रियम मॉडल्स, जैसे रिपल्सन और अट्रैक्शन थ्योरी हो गया, न्यू क्लासिकल थ्योरीज हो गई, माइग्रेशन इक्विलिब्रियम थ्योरी हो गई, न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन हो गया, ये सब थ्योरीज बिहेवियरल और इक्विलिब्रियम मॉडल बताती हैं कि माइग्रेशन इसलिए होता है कि माइग्रेशन इज प्ले बिटवीन दिस डिमांड फॉर द लेबर और सप्लाई फॉर द लेबर है, तो इसी कंटेक्स्ट में माइग्रेशन को डिफाइन करती हैं ये। इसके अलावा थ्योरी ऑफ सेगमेंटेड लेबर मार्केट, माइग्रेशन सिस्टम्स जो हो गए, वर्ड सिस्टम थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी और कम्युनिटी थ्योरी। तो इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक्सप्लेन करते हैं कि माइग्रेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक इक्विलिब्रियम और बिहेवियर के फॉर्म में ये 4 थ्योरी, रिपल्सन थ्योरी, अट्रैक्शन थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरीज, माइग्रेशन इक्विलिब्रियम मॉडल और न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन। दूसरा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच है। तीसरा थ्योरी ऑफ सेगमेंटेड लेबर मार्केट है। माइग्रेशन सिस्टम थ्योरीज हैं, जैसे वर्ड सिस्टम थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी और कम्युनिटी कॉजेशन थ्योरी। इसके अलावा बीजक ने 2006 में इन थ्योरीज को डिसिप्लिन वाइज लगाया, डिसिप्लिन वाइज सोशोलॉजिकल थ्योरीज, इन सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल प्रोसेसेस एज ए फैक्टर के फॉर्म में जब स्टडी करते हैं तो सोशोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। तो सोशोलॉजिकल थ्योरी में इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी दिया स्टॉफर ने, पुश पुल थ्योरी दिया ली ने, माइग्रेंट नेटवर्क थ्योरी टेलर ने दिया, ट्रांसनेशनल सोशल स्पेस थ्योरी दिया
प्राइस ने और फेस्ट ने। तो ये ऐसी थेरीज हैं जो माइग्रेशन के पीछे सोशलॉजिकल फैक्टर और कॉजेज और पैटर्न का असेसमेंट करती हैं और उन्हें अंडरलाइन फैक्टर के फॉर्म में सोशल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, सोशल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करती हैं इन सोशलॉजिकल थेरी। तो स्टॉफर की इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी थेरी, ली की पुश पुल थेरी, ट्रांसनेशनल थेरी बाय प्रीस एंड फीस्ट, इसके अलावा माइग्रेंट नेटवर्क थेरी टेलर ने दिया। हम इकोनॉमिक थेरीज में आते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिमिटेंस या फिर लेबर वेज, लेबर डिमांड फॉर द लेबर, सप्लाई फॉर द लेबर, सप्लाई आफ्टर लेबर, इन सब को कंसिडर करते हुए थेरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक मैक्रो थेरी जो एक ग्रुप बिहेवियर, एक इकोनॉमिक प्रमाइसिस पे ग्रुप माइग्रेशन को डिफाइन करती हैं, और माइक्रो एक इंडिविजुअल के माइग्रेशन को डिफाइन करती हैं। जो क्लासिकल थेरीज हैं लेविश ने दिया, न्यू क्लासिकल थेरी हैरड डोमर, हैरिस एंड टेडरो ने दिया, किन्जियन थेरी, डुअल लेबर मार्केट थेरी प्योरे ने दिया। इसके बाद माइक्रो लेवल पे न्यू क्लासिकल थेरी जैसे कि जसार्ड ने दिया, टोडारो ने दिया, बोर्जॉस ने दिया, वैल्यू और एक्सपेक्टेंसी थेरी। कोई इंडिविजुअल इसलिए माइग्रेट करता है कि वो किसी एक दूसरे प्लेस से कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ और उसके कुछ चॉइसेस और प्रेफरेंसेस, डिजायर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे। तो वैल्यू एक्सपेक्टेशन थेरी डिजोंग और फॉसेट ने दिया। न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन स्टार्क एंड ब्लूम ने दिया। इसके अलावा जोग्राफिकल कुछ थेरीज हैं जोग्राफी डिसिप्लिन के फॉर्म में, जहाँ पर जोग्राफिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स, फ्रिक्शन, रिजिडिटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो जोग्राफी में इम्बेडेड होते हैं। उस कंटेक्स्ट में या जोग्राफी को एक फैक्टर या कॉज मानते हुए जो थेरीज बनाई गई वो जोग्राफिकल थेरीज हैं। इसमें ग्रेविटी थेरी हो गई जो डिस्टेंस को और पॉपुलेशन बेस को कंसिडर करती हुई डिफाइन करने में माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा। इंट्रोपी थेरी डिस्टर्बेंस को। तीसरा चीज़ कैटास्ट्रॉफिक थेरी एंड बायोफ्रिकेशन थेरी विल्सन ने दिया। मोबिलिटी ट्रांजिशन थेरी जेलेंस्की ने दिया। तो ये चार इंपॉर्टेंट थेरीज जोग्राफिकल थेरीज हैं। इसके अलावा माइग्रेशन सिस्टम थेरी, अगर हम यूनिफाइंग थेरीज जो सभी चीज़ को मिला देती हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, जोग्राफिकल सभी फैक्टर को मिलाते हुए जो थेरीज बनाई उन्हें जैसे माइग्रेशन सिस्टम थेरी दिया, इसे किर्ज ने दिया। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्लस मोबिलिटी ट्रांजिशन थेरी मैसी ने दिया 2002 में। तो ये कुछ चार ब्रॉडर डिसिप्लिन्स में हम लोग थेरीज को डिवाइड कर सकते हैं, एक सोशलॉजिकल थेरीज, इकोनॉमिक थेरीज और जोग्राफिकल थेरी और प्लस यूनिफाइंग थेरीज। कुछ इंपॉर्टेंट और थेरीज हैं जो सोशलॉजिकल इकोनॉमिक फैक्टर दोनों को कंसिडर करते हैं। जो क्युमुलेटिव कॉजेशन थेरी मैसी ने दिया 1990 में। इन्होंने अपनी थेरी मेड्राल की क्युमुलेटिव कॉजेशन पे बनाया था, तो इन्होंने 1990 में क्युमुलेटिव कॉजेशन थेरी दी मैसी ने। इसका इंटरनेशनल थेरी ऑफ माइग्रेशन दिया मैसी ने ही। फिर वर्ल्ड सिस्टम थेरी दिया वेबस्ट्री ने 1974 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रॉडर आउटलुक है कि कौन कौन सी थेरीज हैं, इंपॉर्टेंट थेरीज हैं माइग्रेशन की। हमें मेन फोकस जोग्राफिकल थेरीज पे करना है। हम कुछ थेरीज, इंपॉर्टेंट थेरीज इनिशिएशंस की देख लेंगे, उसके बाद कुछ थेरी हम देखेंगे परपेचुएशन ऑफ माइग्रेशन क्यों होता है, फिर हम लोग कुछ जोग्राफिकल थेरीज, इंपॉर्टेंट थेरीज देखेंगे। अगर हम जोग्राफिकल थेरीज की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल थेरीज हैं जैसे कि जो जोग्राफी के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबस्टीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन हमें पढ़ना है। फिर रेली का ग्रेविटी मॉडल देख लेंगे। जिफ का लीस्ट एफर्ट थ्योरी दिया है उन्होंने। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल स्टॉफर ने दिया। कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल स्टॉफर ने दिया। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल्स ऑफ हैगरस्टैंड है। इसके बाद ली का माइग्रेशन थ्योरी है। स्टेफर्ड माइग्रेशन मॉडल होता है। टॉबलर्स का पुश एंड पुल मॉडल हो गया। बेहल मॉडल ऑफ वुलपर्ट हो गया। और जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल है। तो हम लोग इसमें से एक देखेंगे, रेबस्टीन की थ्योरी देखेंगे, दूसरा ग्रेविटी मॉडल ऑफ रेले देख लेंगे, जिफ की लीस्ट एफर्ट थ्योरी देख लेंगे, इसका जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो ये बताने की कोशिश थी इस एपिसोड में कि ज्योग्राफी या माइग्रेशन को डिफाइन करने में केवल एक ज्योग्राफिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि माइग्रेशन एज ए फिनोमिना एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, जहाँ पर किसी भी प्लेस, जिन दो प्लेसों के बीच में माइग्रेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, माइग्रेशन का पैटर्न इस्टेब्लिश हो रहा है, दोनों प्लेसेस की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर और
इकोनॉमिक इसके साथ ही जोग्राफिकल फैक्टर को कंसीडर करते हैं और ये कंसिडरेशन और इंडिविजुअल के अपने बिहेवियर और चॉइसेस माइग्रेशन पैटर्न को गाइड करते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग कुछ थेरीज पर नज़र डालेंगे। थैंक यू।